अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूबीएल के मोबाइल ऐप को कैसे बनाएं। यूबीएल की जो एप्लीकेशन है इसको कैसे हम रजिस्टर्ड हों, इसके अंदर कैसे हम यूबीएल की ऐप बनाएं। आपने प्ले स्टोर के अंदर जाकर यूबीएल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। यूबीएल की एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाएंगे। तो यूबीएल डिजिटल सेफ बैंकिंग, इसके अंदर हमने मोबाइल ऐप कैसे बनाएंगे, ओपन करेंगे। ऐसे ओपन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यूबीएल डिजिटल ऐप की जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको हम एग्री कर देंगे और एग्री एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एग्री एंड कंटिन्यू के बटन क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ये स्वैप टू साइन इन, स्वैप अप टू लॉगिन, हम लॉगिन करना चाहते हैं लेकिन हम लॉगिन नहीं करेंगे, हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो हम साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों साइन अप के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर हमने अकाउंट बनाना है, तो यूबीएल की ऐप के अंदर रजिस्टर्ड हो जाना है। साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको हम डन करेंगे। साइन अप करने के लिए तो बता रहे हैं कि यूबीएल की ऐप को हम एक मोबाइल के अंदर अब यूज़ कर सकते हैं एक टाइम में। तो आगे करेंगे तो हमारे पास जैसी ऑप्शन पहला ये आएगा, एंटर योर आईडी नंबर। आपने अपना आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। आपने इस एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन निकलेंगी। पहला आ जाएगा CNIC, NIC पासपोर्ट। आपने अपने CNIC के जरिए से इस एप्लीकेशन को बनाना है, तो मैं CNIC वाले बटन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये जी मैंने CNIC सिलेक्ट किया, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं आईडी कार्ड के जरिए से साइन अप करना चाहता हूँ यूबीएल डिजिटल की ऐप को। नेक्स्ट बटन क्लिक करता हूँ। अपना मोबाइल नंबर आपने अपना इधर लिखना है जो आपका बैंक के अंदर रजिस्टर्ड है, तो अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखकर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा तो ऑटो उठा लेगा आपका फोन। जैसे ही आप ओटीपी आपका फोन रिसीव करेगा तो ओटीपी ओके हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लगने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक क्रिएट यूजर नेम वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आप अपना यूजर नेम बनाएं। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम बनाना है। फॉर एग्जांपल अली, कोई भी नाम लिखें। अली के नाम का अगर आपका नाम है तो आगे कोई भी न्यूमेरिक वर्ड लगा दें, 33 4, इस तरह से कोई भी नंबर आप लगा सकते हैं। अपने नाम के साथ कोई नंबर लगाएंगे तो वो यूजर नेम बन जाएगा और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह से उस्मान की एक एग्जांपल है, उस्मान लिखेंगे नाम के साथ कोई भी न्यूमेरिक लफ्ज आपने साथ लगाना है उस्मान के साथ, यानी कि उस्मान 1 2 3, इस तरह से कोई भी नंबर अपने नाम के साथ लगा सकते हैं यूजर नेम बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है यूजर नेम जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले से मौजूद है, तो आपने कोई डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करना है। अली लिख दें, उस्मान लिख दें, कोई भी नाम आप लिखना चाहते हैं तो एक डिफरेंट नंबर लिखें जो कि पहले से लोगों ने नाम बनाया हो, वो नाम लिखकर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। फिर आपने पासवर्ड को सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपने कोई भी अपना नाम लिखना है और ABC का एक बड़ा हरूफ लिखना है, बाकी छोटे लिखने हैं। छोटे लिखने के बाद आपने कोई नंबर लिखना है और स्पेशल करेक्टर एंड पे यूज़ करना है, तो इस तरह से आपका ये पासवर्ड बन जाएगा। या जी इस तरह से हमने आपके साथ शो भी करवाया हुआ है। 8 हिस्सों का पासवर्ड होगा। अपने नाम को कोई भी एक लफ्ज़ बड़ा लिखेंगे, बाकी छोटे लिखेंगे। फिर एंड पे कोई भी स्पेशल करेक्टर, ये डॉलर साइन, @ ये एंड साइन, ये आप लगा सकते हैं। फिर ये आपका पासवर्ड कंप्लीट होगा। ये यूनिक पासवर्ड होता है, इसी को यह बैंक मानता है ताकि ये पासवर्ड किसी के इस्तेमाल में ना आए। ये तमाम तर चीज़ें दुरुस्त होंगी तो तमाम बटन ग्रीन हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पास शो हो रहे हैं। ये 8 करेक्टर हो गए, स्पेशल करेक्टर हो गए, दूसरे हो गए, तो तमाम तर ऑप्शन जो है ग्रीन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो पासवर्ड सेट हो जाएगा। पासवर्ड सेट होने के बाद आप अपना बायोमेट्रिक देंगे। बायोमेट्रिक लेफ्ट हैंड स्कैन करेंगे, राइट हैंड स्कैन करेंगे, जो कि नादरा के साथ कनेक्ट करेगा। चेक करेगा आपके फिंगरप्रिंट्स को कि आपका जो है नादरा के साथ आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच भी है या नहीं, ताकि आपका बैंक अकाउंट खुल सके, आपकी एप्लीकेशन बन सके। तो ये हमें स्कैन करता हूँ। नेक्स्ट के बटन को क्लिक करूंगा तो राइट हैंड स्कैन करना है, लेफ्ट हैंड स्कैन करना है, दोनों हाथों को स्कैन करेंगे। उसके बाद ये नादरा से वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद ये गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे अपने एप्लीकेशन को बनाने के लिए। एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपका बैंक के अंदर अकाउंट खोलना लाजमी है, लेकिन आईडी कार्ड लिखें, मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड होगा उसके जरिए से आपकी जो है एप्लीकेशन खुद ब खुद उठा लेगी, आपका तमाम डाटा एप्लीकेशन उठा लेगी और आपका जो है ऐप क्रिएट हो जाएगी यूबीएल डिजिटल बैंक की। गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने तमाम तरह मालूमात फराहम कर दी, फिंगरप्रिंट हमारे मैच हो गए।
तो हमारे पास आगे मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 2 घंटे कूल पीरियड है, 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ की एप्लीकेशन बन चुकी है। यूजर नेम पासवर्ड आपने जो सेट किया हुआ है, डन के बटन को क्लिक करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपका बना हुआ है वो आपको जो है उसको लगा के, पासवर्ड लगा के 2 घंटे बाद से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी काम है एक एप्लीकेशन की, जैसे जैज़ कैश को इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूबीएल डिजिटल बैंकिंग का ऐप बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये जो कूल पीरियड आपको बता दिया गया है, 2 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फीचर्स तमाम डिसेबल कर दिए गए हैं। तो डिसेबल हम डन के बटन क्लिक करेंगे। 2 घंटे बाद दोबारा इसको लॉगिन करेंगे, यूजर नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आप इसको ट्रांजेक्शन इसकी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।